यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। ज्ञान में इंद्रियों की अनुभूति नहीं होने से, ज्ञान में विकल्पों की अनुभूति नहीं होने से, ज्ञान में मात्र ज्ञान की अनुभूति होने से, इंद्रिय एवं विकल्पों के प्रति सहज ही राग द्वेष छूट जाते हैं। इंद्रिय एवं विकल्पों की रुचि ही मिट जाती है। इंद्रिय और विकल्प होने पर भी अनुभूति मात्र ज्ञान में, मात्र ज्ञान ही अनुभव में आता है। ऐसी दृष्टि प्रकट होते ही ये इंद्रियों से बना हुआ देह और रागादि विकल्पों का जाल अत्यंत 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 दूर दिखाई देता है। ज्योति से मिट्टी उतनी दूर दिखाई दे, ज्योति से धुआं उतना दूर दिखाई दे, और ये दिखाई दे कि जो प्रकाश है वह प्रकाश ज्योति का है। यह दिखाई दे कि मिट्टी से नहीं, धुएं से नहीं, ये ज्योति ज्योति से प्रकाशित हो रही है। ज्योति का जो पता चला है वह ज्योति के कारण पता चला है, मिट्टी और धुएं के कारण नहीं।
ये जो ज्ञान में ज्ञान प्रकाशित हो रहा है, ये जो ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति हो रही है, ये इंद्रियों के परमाणुओं से नहीं। इसलिए जिस समय ज्योति की अनुभूति होती है, उस समय तो मिट्टी का विकल्प ही नहीं आता। और धुआं होने पर भी धुएं के प्रति द्वेष नहीं होता, सिर्फ यह जागृति की धुएं से उस ज्योति का पता नहीं चल रहा। मिट्टी से भी ज्योति का पता नहीं चलता और धुएं से भी ज्योति का पता नहीं चलता। ये देह से भी ज्ञान की ज्योति जानने में नहीं आती और रागादि विकल्पों से भी ज्ञान की ज्योति जानने में नहीं आती। उल्टा है कि मिट्टी से ज्योति प्रकाशित नहीं होती, धुएं से ज्योति प्रकाशित नहीं होती। ज्योति से मिट्टी और ज्योति से धुआं प्रकाशित होता है, पता चलता है। मिट्टी का भी पता चला, धुएं का भी पता चला ज्योति के कारण। मगर यह भी तब तक है जब तक मिट्टी और धुएं में रुचि है। मिट्टी और धुएं में रुचि न हो तब फिर एक ही दृष्टि कि ज्योति से ज्योति प्रकाशित हो रही है। वहां कौन है? कि ज्योति है, बस और कुछ भी नहीं। ऐसी चैतन्य ज्योति की रुचि कि चैतन्य 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 के अतिरिक्त और कुछ भी न दिखाई दे, स्वयं को स्वयं के अतिरिक्त और कुछ भी न दिखाई दे। क्योंकि कितनी भी खोज करे, कितना भी अंदर से खोज करके निकालने का प्रयास करे, कुछ और निकलता ही नहीं। तिल में से जो भी निकालना चाहा तो तेल निकला, तेल के अतिरिक्त और कुछ निकला ही नहीं। क्योंकि तेल ही तेल भरा था तो तिल में से तेल निकला और रेत में से तेल निकल ही नहीं सका। यह जागृति कि भीतर में यदि खोज करे तो ज्ञान के अतिरिक्त कुछ पाता ही नहीं हूं, चैतन्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं पाता। विकल्पों को तो पाता ही नहीं और विकल्पों में चैतन्य को पाता नहीं। यही शुद्ध चैतन्य सत्ता मात्र, ये अस्तित्व। फिर वहां भक्त और भगवान जैसा भेद ही नहीं रहता, सिर्फ ज्योति। वहां कौन भक्त और कौन भगवान? वहां सिर्फ ज्योति। उस ज्योति का जब अनुभव होता है, तुम देखो जैसे जलता हुआ दिया, एक जलता हुआ दिया और दूसरा जलता हुआ दिया, ये दोनों दिए जल रहे हैं। मगर जलते हुए दिए में एक दिया यदि तुमने टेबल के ऊपर रखा हो और दूसरा दिया तुमने जमीन पर रखा हो, तो इन दोनों दिए की जो ज्योति है, उसमें कौन सी ज्योति गुरु है और कौन सी ज्योति शिष्य? ये भाव ही नहीं आता। ज्योति तो ज्योति होती है, ज्योति में गुरु और ज्योति में शिष्य, ऐसा कहाँ भेद है? और टेबल पर हो या नीचे हो, ऐसा भेद कहाँ है कि ज्योति के प्रकाश में कोई फर्क पड़े, उसके प्रकाशित होने में फर्क पड़े। जब चैतन्य ज्योति का दर्शन होता है, तब फिर कोई भी आत्मा देह रूप नहीं दिखाई देता, मिट्टी के रंग नहीं दिखाई देते, मिट्टी के रंग के भेद नहीं दिखाई देते, सिर्फ ज्योति का प्रकाश दिखाई देता। और ये ज्ञान ज्योति, ये चैतन्य ज्योति मात्र भगवान आत्मा में, तब तुम मिट्टी में अपने को देखते ही नहीं हो, मिला हुआ ये देखते ही नहीं हो। मिट्टी में ज्योति को जाता हुआ नहीं देखते। भले ही लगता होगा कि मिट्टी के दिए में से ज्योति निकल रही है, मगर मिट्टी को अंदर से खोजने जाओ, मिट्टी के दिए को अंदर में खोजबीन करने जाओ तो ज्योति कहीं नहीं मिलेगी। अंदर मिट्टी के टुकड़े ही, मिट्टी के परमाणु ही मिलेंगे। ये देह में से कितनी भी खोज करे मगर चैतन्य तो मिलता ही नहीं।
इसलिए ज्ञानी को देह के प्रति वह तन्मयता नहीं रही। इसलिए ज्ञानी को देह में मैं पना नहीं रहा। देह की क्रिया हो, देह के परमाणु हो और फिर जगत के परमाणु, उनमें भेद नहीं दिखता। फिर मिट्टी के परमाणु में और देह के परमाणु में भेद नहीं दिखता। फिर दोनों को एक और ऐसे रखा। ये शरीर के परमाणुओं को ऐसे ही अत्यंत दूर से और अनुभव मात्र ज्ञान का, जो नजदीक है उसकी अनुभूति से वंचित नहीं रहा जा सकता, और जो दूर है उसकी अनुभूति करने जाया नहीं जा सकता। इसलिए ज्ञानी को कहीं जाना नहीं पड़ता। इसलिए अनुभूति के लिए तुम्हें भी कहीं जाना नहीं पड़ेगा कि मैं वहां जाकर के आत्मा को पालूं, वहां जाकर के मैं आत्मा को अनुभव कर लूं। सिर्फ इतना कि जो अनुभव मात्र है, जो ज्ञान मात्र है, यह भगवान आत्मा मैं हूं और ज्ञान की धारा बह रही है। जो न राग करने जाए न द्वेष करने जाए, उस स्वरूप को समझना, जिसका पता ही नहीं। नदी का पानी जो बहता है, नदी का पानी बहता है, वो किनारे से नफरत नहीं करता, किनारे से राग भी नहीं करता। न राग और नफरत, सिर्फ पानी बहता है। जीवन में कैसे भी परिस्थिति हो, उन परिस्थिति में राग द्वेष मत करो, राग द्वेष मत करो। एक किनारा है जो प्रतिकूलता का, दूसरा किनारा है जो अनुकूलता का है। अनुकूलता हो या फिर प्रतिकूलता हो, न राग हो न द्वेष हो, तुम सहज ज्ञान 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 ऐसी धारा रूप जानते रहो। बस आज तक तुमने यही सुना कि दोनों किनारे पर एक और प्रतिकूलता, दूसरी और अनुकूलता। ये अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, तुम्हें राग द्वेष न हो, तुम अपनी यात्रा करो, तुम चलते रहो। दोनों किनारे पर क्या है, रास्ते के दोनों छोर पर, दोनों किनारे पर क्या है, उस पर तुम जोर मत दो, तुम चलते रहो, राग द्वेष मत करो। मगर ज्ञानी को यह जागृति है कि अनुकूलता और प्रतिकूलता ऐसे ही राग और द्वेष, अनुकूलता को तुम किनारे की ओर देखते हो, प्रतिकूलता को किनारे में देखते हो, ऐसे ही अनुकूलता में होने वाले राग को भी तुम किनारे में देखो, प्रतिकूलता के प्रति होने वाले द्वेष को भी तुम किनारे पर देखो। और ये देखो कि ये राग का जो भाव है, उसमें तो कैसी तरंग उठ रही है। ये जो राग का भाव है, उसमें तो लगाम ही नहीं है, कभी तीव्र कभी मंद, और कभी पलट जाए तो द्वेष में। उसमें इतनी अनित्यता का तुम्हें बोध हो कि उसका कुछ ठिकाना नहीं। कभी कोई व्यक्ति तुम्हें परमात्मा जैसा लगता है, फिर वही व्यक्ति तुम्हें शैतान जैसा लगता है। तो ये जो पलटता पलटता परिणाम है, उन परिणामों को किनारे पर रखो। परिणाम किनारे पर ही है, परिणाम अपने में है ही नहीं भगवान। वे परिणाम अपने में है ही नहीं। जहां पर ज्ञान बह रहा है, वहां परिणाम नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ज्ञान में आकुलता नहीं होती। वस्तु को जानने की जो आकुलता होती है, वह ज्ञान में नहीं होती, वो विकल्प में होती। तुम्हें कुछ वस्तु जाननी है कि वह काम वहां हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। मेरा मित्र घर पर आने वाला था, वो आ गया होगा या नहीं आया होगा। दुकान पर ग्राहक आज आएगा या नहीं आएगा। ये जितने भी विकल्प है, जितनी भी आकुलता है, वह आकुलता ज्ञान में नहीं। ज्ञान में आकुलता हो तो मैं परमात्मा रहता ही नहीं। मैं परमात्मा हूं क्योंकि ज्ञान में आकुलता है ही नहीं। ऐसा निराकुल ज्ञान स्वरूप चैतन्य परमात्मा मैं हूं। और तब फिर हीनता ही नहीं रहती, क्योंकि हीनता का जो आधार है वही मुझ में नहीं, हीनता का जो कारण है
वही मुझ में नहीं। इसलिए तुम आकुलता 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 से अब निराकुलता के मार्ग पर मत जाओ। तुम मार्ग पर मत चलो, तुम मार्ग पर चलो मत, क्योंकि चलने में भटकना है, स्थिर होने में भटकना नहीं है, भटकने से बचना है। आज तक संसार में भटके न, कहते न चतुर गति के चक्कर, कहते न घड़ी के कांटे जो चक्कर काटते रहते हैं, कांटे चक्कर काटते रहते हैं, बीच में जो धुरी है वो चक्कर नहीं काटती। फिर वो किसकी और वो काटे जा रहे हैं। 1 से 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 4 भी बजे न, फिर वो 5 भी बजेंगे, 6 भी बजेंगे, वो कांटे घूमते रहेंगे। नहीं घूमेगा तो बस वो बीच में जो धुरी है वो धुरी, और मैं वह ध्रुव चैतन्य, मैं वह न्यायक देव, वह धुरी हूं, जहां भटकना नहीं, कोई भटकना नहीं। भटकना यही भ्रम है, अनंत संसार यह भ्रम है। इसलिए तो जब अंतर्मुख होता है तब स्वयं को मोक्ष स्वरूप अनुभव क्यों करता है? मोक्ष तो हुआ ही नहीं, और त्रिकाल मुक्त अनुभव क्यों करता है? भूतकाल में तो संसार था ना, भूतकाल में तो अनंत काल तक भटका था ना, भविष्य में मुक्त हुआ ऐसा कहना चाहिए। ये भूतकाल में मुक्त, भूतकाल में मुक्त, क्योंकि जब सत्ता दृष्टि में आई वह सत्ता बंधी हुई दृष्टि में नहीं आई, और बंधी हुई न आई उसका भाव क्या? उसका भाव कि स्वभाव को कभी बांधा नहीं जा सकता। स्वभाव पर दृष्टि गई, स्वभाव को बांधने का कोई उपाय नहीं है, स्वभाव बांधा नहीं जा सकता। गुड़ के पैकेट को तुम कितना भी बांधो मगर मिठास को बांधा नहीं जा सकता। मिठास सदा ही मिठास है, मिठास को बांधने का उपाय ही नहीं। ये ज्ञान को बांधा नहीं जा सकता, ज्ञान मुक्त है, अधिकार नहीं जमाया जा सकता। ये देह ज्ञान पर अधिकार नहीं जमा सकता। वह जो ज्ञान की सत्ता है उस सत्ता पर देह का कोई अधिकार नहीं। देह ने तो आत्मा के पड़ोस में रह करके ऐसे निरंतर अपने परिणमन में अपना कार्य करता रहा, मगर चैतन्य सत्ता का क्या कर सका? इसलिए परमाणु मात्र, इसलिए ये कहा देह के परमाणुओं को जब तुम देखो ज्ञान मात्र की ओर, तब ज्ञान मात्र की ओर देखने पर तुम्हें ऐसा दिखाई दे परमाणु अनंत भेद रूप है और ज्ञान एक अभेद रूप। ये दिखाई देगा परमाणु भेद रूप और ज्ञान अभेद। फिर वह खून दौड़ता हुआ, शरीर में खून दौड़ता हुआ तुम्हें जानने में आए कि खून दौड़ रहा है, मगर उस समय भी ध्रुव सत्ता दौड़ती नहीं। एक और तो तुम्हें यह जानने में आ रहा है कि कांटे घूम रहे हैं, मगर उसी समय तुम्हारी दृष्टि वहां पर मध्य में है, जो बीच में जो धुरी है जो घूम नहीं रही, और उस पर ही तुम्हारा जोर है, उसकी ही तुम्हें स्पर्शना है। फिर घूमते हुए देह की ओर, पलटते हुए परिणाम की ओर ध्यान न जाए। ऐसा में चैतन्य परमात्मा जिसमें परिणाम की ओर अब ध्यान न जाए। निरंतर यह जागृति, मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा परिणामों के किनारे से नफरत नहीं करता। भगवान ऐसा परिणामों के किनारे से नफरत नहीं करता। जिसके भीतर में वो नफरत करने का स्वभाव नहीं है परिणामों के अंदर, ये उल्टे से ही शुरुआत की नहीं, इस वजह से अनंत संसार हुआ। शुरुआत उल्टे से की, जिसका मालिक मैं नहीं, जो मेरे घर में नहीं, जिस पर मेरा अधिकार नहीं,
जिसके साथ मेरा तादात्म्य नहीं, जो मैं नहीं, पूरा प्रयास जन्म से लेकर के मरण तक उसमें ही करता रहता है कि राग द्वेष को छोड़ दो, राग द्वेष को छोड़ दो, विकार को छोड़ दो, क्रोध मान माया लोभ को छोड़ दो। यहां से ही उसका धर्म शुरू होता है, ये अज्ञानी का धर्म। और ज्ञानी की ये दृष्टि है कि ज्ञान में, ज्ञान अनुभव में आता है, ये धर्म यहां है। धर्म तो स्वभाव में होता है, विभाव में धर्म है। जो विभाव है उस विभाव में फेरफार करने जाने में धर्म है, या स्वभाव के स्वीकार में धर्म है? धर्म का स्वीकार करना, इसमें धर्म है। ये चैतन्य स्वभाव के स्वीकार में धर्म है। विभाव के प्रति ये द्वेष भाव हो गया। क्रोध नहीं करना, मुझे क्रोध नहीं करना, वो ज्ञान का अपमान किया, क्योंकि ज्ञान को उस क्रोधमय मान लिया, ज्ञान का अनादर किया कि अब मुझे क्रोध नहीं करना। ये ज्ञान का अनादर हो गया। चैतन्य परमात्म तत्व भगवान आत्मा, ये त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव, ये भगवान आत्मा ज्ञान के प्रति ये द्वेष का भाव न हो, स्वरूप की पहचान हो, वरना वो स्वीकार भाव, पर का स्वीकार करने में ज्ञायक का स्वीकार होगा कैसे? ऐसा गर्मी के दिन में इतनी गर्मी होती हो, सर्दी के दिनों में इतनी सर्दी होती हो, गर्मी हो या सर्दी हो, कैसी भी वो स्थिति हो, मगर गर्मी में और सर्दी में तुम गर्मी का भी स्वीकार करो, सर्दी का स्वीकार करो, ऐसा हो। गर्मी का स्वीकार करो, सर्दी का स्वीकार करो, आग का भी स्वीकार करो, बर्फ का भी स्वीकार करो, स्वीकार करो। ये उपदेश दर्पण को देना पड़ता है। दर्पण को तुम ये उपदेश दो कि ये तुम स्वीकार करो कि तुम्हारे सामने अग्नि आए तो अग्नि का स्वीकार करो, तुम्हारे सामने बर्फ रखा हो तो बर्फ का स्वीकार करो। दर्पण को ये उपदेश देना पड़े, दर्पण को इसका अभ्यास करना पड़े, दर्पण को इसकी साधना करनी पड़े, तो वो दर्पण ही नहीं। दर्पण का अर्थ ही ये है कि उसको कुछ करना नहीं है, उसके स्वभाव में वो है। ऐसे ही राग द्वेष का स्वीकार नहीं, अनुकूलता प्रतिकूलता का बात दूर है, अनुकूलता प्रतिकूलता की तो बात ही दूर है। जब न्यायक देव पर दृष्टि जाती है तो न्यायक देव कैसा दृष्टि में आता है कि जिसमें अनुकूलता और प्रतिकूलता की बात तो दूर, अनुकूलता के प्रति जो राग, प्रतिकूलता के प्रति जो द्वेष, उस द्वेष का भी, राग द्वेष का भी स्वीकार करने जाना नहीं पड़ता ज्ञान को। ऐसा है, ज्ञान को राग द्वेष का स्वीकार करने नहीं जाना पड़ता, वरना वो भी कितने बोझ से भर जाएगा ज्ञान। ऐसा बर्दाश्त करना पड़े ना, ऐसे कषाई के भाव को यदि बर्दाश्त करे ज्ञान, तो भूतकाल में कितने विकार के भाव हुए, और विकार के भाव ज्ञान में आ ये भगवान आत्मा, ये ज्ञान में भूतकाल के अनंत विकार के भाव प्रतिबिंबित हुए, मगर जिस ज्ञान को उसका स्वीकार करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ा, उसका नाम स्वभाव है। ये चैतन्य स्वभाव मात्र भगवान आत्मा, ये मैं हूं। स्वभाव का स्वीकार हो, ज्ञान का स्वीकार, यह परिपूर्णता का स्वीकार है। इंद्रियों के परमाणु, इंद्रियों के परमाणु, अब उसका कोई विकल्प नहीं, उसका कोई विकल्प नहीं। उस स्वरूप का स्वीकार, ज्ञान का स्वीकार। दर्पण को अब वहां पर थैली में रखा है, दर्पण कितनी चाहना करता है कि थैली में से निकल जाओ, ये थैली में मुझे क्यों अंदर बंद करके रखा है? कोई विकल्प नहीं। ये जो चैतन्य दर्पण, ये ज्ञान दर्पण, उस ज्ञान दर्पण में भगवान, ये विकल्प ही तुम्हें नहीं आएगा देह से कब निकलूं, ये देह से कब छूट जाऊं, ये भाव ही नहीं आएगा। किस देह से छूटूं मैं?
कहां से मैं जाऊं? तुम्हें ऐसा ही दिखाई देगा, कहां से जाओ, ये दर्पण कहां जाए? जब वो थैली में वो दर्पण की जो स्वच्छता का स्वभाव यदि ढंका होता, थैली के अंदर दर्पण की स्वच्छता यदि नष्ट हो गई होती, तो दर्पण को विकल्प हो कि अरे मेरा स्वभाव कब प्राप्त होगा। मगर थैली के अंदर रह करके भी दर्पण की स्वच्छता और दर्पण का जो प्रतिबिंबित होने का उसमें जो स्वभाव है कि पदार्थ उसमें प्रतिबिंबित हो, वो स्वभाव नष्ट नहीं हुआ। उसको कहते हैं देह होने पर देहातीत। दर्पण थैली में रह करके भी अपनी स्वच्छता को नहीं छोड़ता है, इसलिए वो थैली में नहीं है, अपनी स्वच्छता के बाहर कहीं पर भी नहीं है। मैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव भगवान आत्मा अपनी ज्ञान की स्वच्छता के बाहर कहीं पर भी नहीं हूं। ऐसी स्वच्छता के बाहर मैं कहीं पर भी नहीं। अशुद्ध रूप जो मानता है वह अशुद्धता रूप अनुभव करता है। शुद्ध रूप जो स्वीकार करता है वह शुद्ध रूप अनुभव करता है। तुमने स्वीकार कैसा किया? पापी पापी हूं, रागी द्वेषी हूं, संसारी हूं, अभी तो मैं गृहस्थ हूं, अभी तो मैं परिवार के साथ में हूं। अभी वो चैतन्य सत्ता का स्वीकार, ऐसा स्वीकार। उस ढेर के अंदर रहकर के दर्पण दुकानदार की दुकान में वहां पर रखा है, उसको कितने भाव आते हैं कि मैं कहां पर हूं अभी। उसको क्या पड़ी है कि मैं अभी कहां पर हूं। उसके आसपास कितने पदार्थ है, वहां पर कौन सी वस्तु रखी है। ऐसा जो निर्विकल्प सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा जो मौन रहा है, अनंत काल से जो मौन स्वरूप रहा। ओ, 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 ओ। पूरी तरह से ऐसा भेद करके रखा हो, अलग 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 रूप में। फिर उस परिवर्तन में दाने को जैसे अलग रखा हो और छिलके को अलग रखा हो, पहले से ही अलग करके रखा, और फिर उस छिलके में जो परिवर्तन आता है, वो छिलके फिर उड़ते हो, तो तुम्हें ऐसा नहीं दिखाई देता कि अरे मेरे को जो भोजन करना है उसमें से कुछ कम हो रहा है। उसके परिणमन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा ये चैतन्य इतना अलग तुम्हें दिखाई देगा देह से। फिर देह के परमाणु में जो भी होगा परिवर्तन, उस परिवर्तन में अपनी उस चैतन्य सत्ता से दृष्टि नहीं हो घटेगी, क्योंकि तुम्हें वो दिखाई देता है कि जो आनंद और अनुभव का जो कारण बनता है, बस वो तो यहाँ पर है। ओ, ये भगवान ऐसा है। हे सिद्ध परमात्मा, ऐसा कहीं पर भी जाओ, कहीं पर भी जाओ, कैसे भी ज्ञेयों को तुम जानो, और फिर ये देह पहले से ही, इस देह को छिलके के रूप में तुमने अलग करके देखा है, अलग करके देखा। इस वजह से अब ये परमाणु अपना देह, ये जो देह, ये देह देह का कार्य करे, और अपना जो कार्य है वो अपना कार्य अलग से होता हुआ दिखाई दे। तब फिर दोनों के बीच में फासला दिखाई देता है। ऐसा ये शरीर बुखार आए और शरीर गर्म हो, तो अंदर में ये जागृति की जो जानने वाला ज्ञान है, वो ज्ञान गर्म नहीं हुआ। जानने वाला ज्ञान गर्म नहीं होता, और देह जो है वो गर्म को जानने रूप परिणमित नहीं होता। ये लक्षण से ऐसा पहचान करके भेद विज्ञान हो, देह की क्रिया हो। चाकू लग गया खाना बनाते समय, तो वो वहां पर वो जो वेदना हुई, वो देह को पता ही नहीं है वेदना क्या होती है। मुर्दे का पोस्टमार्टम हो तो वहां पता ही नहीं है ऐसा कि वेदना क्या होती है, और वेदना को स्वयं को पता नहीं है कि वेदना क्या होती है।
न तो देह वेदना के बारे में जानता है, न तो वेदना वेदना के बारे में जानती है। सिर्फ जो ज्ञान है, जो देह और वेदना जिसमें जानने में आती है, ऐसा जो ज्ञान, उस ज्ञान में न देह है न वेदना है। यह ज्ञान मात्र। उसको कैसे पहचाने? ये बुद्धि से तुम्हारी समझ में आता है, मगर श्रद्धा से उसको भाव सहित उसका संवेदन कैसे हो, उसका तुम प्रयोग करो। कि ज्ञान, जो ज्ञान मात्र भगवान आत्मा है, भगवान आत्मा, ये ज्ञान मात्र भगवान आत्मा। ज्ञान मात्र भगवान आत्मा। निरंतर यह ज्ञान अपना कार्य करता रहता है। एक समय के लिए जो थकता नहीं है, वहां थकान नहीं है, स्वभाव में थकान नहीं है। इसलिए नए 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 ज्ञेय, ये नियम जानो कि ज्ञान सदैव एक ही ज्ञेय को नहीं जानता रहेगा, नए 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 ज्ञेयों को जानेगा। ये ज्ञान का स्वभाव है। हमेशा मित्र को ही जानता रहे ऐसा ज्ञान का स्वभाव नहीं, राग को ही जानता रहे ऐसा ज्ञान का स्वभाव नहीं। अभी ज्ञान राग को जानता है, फिर द्वेष को जाने, अलग अलग पदार्थ को जाने। केवल ज्ञान की पर्याय भी जब पलटती है ना, जानना 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 जानना, तो वहां पर भी परिवर्तन आता है। केवल ज्ञान की पर्याय में भी परिवर्तन आता है। तो ये ज्ञान का जो जानना जानना, ये नए नए ज्ञेयों को जानता है। उन नए नए ज्ञेयों को जानने रूप परिणमित होने के काल में, परिणमित होने के काल में, वो परिणमन पर रस नहीं होता, वो सत्ता मात्र पर रस है। बेटा बड़ा होता जाता है ना, उसमें परिवर्तन कितना आता है कि अभी 1 साल का बेटा है, फिर 2 साल का बेटा हुआ। तो 2 साल का बेटा हुआ तो माँ बाप को ऐसा नहीं होता कि मेरे 2 बेटे हुए। 3 साल का बेटा हो गया तो 3 बेटे हुए। वो बेटे में विकास होता रहता है। समय समय पर प्रति समय बेटा बड़ा हो रहा है, मगर बड़ा होता है, मगर ये बेटा, एक बेटा जो है ये मेरा बेटा है, ऐसी जो तन्मयता है उसमें, उसके परिणमन में भी वो तन्मयता बेटे में है। ऐसे ही ज्ञान में निरंतर परिणमन हो कि अभी ये देह जानने में आता है और उसके बाद में मंदिर में गए कि वितरागी परमात्मा जानने में आते हैं, मगर तुम्हें वहां पर ज्ञान के परिणमन में जो भेद उत्पन्न हुआ है, ज्ञान के परिणमन में जो भेद उत्पन्न हुआ है, उस भेद में तुम्हारी रुचि न हो। रुचि हो कि कौन टिक कर के रहा है, कि ज्ञान सत्ता है जो टिक करके रही है। परिणमन में भी सत्ता जो टिक करके रही है, ये सत्ता मात्र चैतन्य परमात्मा। ये सत्ता मात्र चैतन्य परमात्मा मैं हूं। ज्ञान 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 सत्ता मात्र भगवान आत्मा। ज्ञान सत्ता मात्र। इसलिए ज्ञानी को हाँ, सत्ता है न, हर बार ऐसी, फिर तुम्हें ऐसा कि तिजोरी में धन का ढेर पड़ा हो, अभी तुम्हारे ज्ञान में जानने में आ रहा है हो, और फिर वो धन का ढेर तिजोरी में से चला गया, चोर चोरी करके ले गया। अब खाली तिजोरी। सम्यक दृष्टि को उस समय यह जागृति, उस समय यह जागृति की वहां से चोर चोरी करके ले गया, और अभी जिस समय वो जाना ने, अरे तिजोरी खाली है, चोर तो सब लेकर चला गया, तिजोरी खाली है। उस समय भी ये जो ज्ञान में जानने का कार्य हुआ, पहले भरी हुई तिजोरी थी, वह जानने में आ रही थी। अब खाली है तिजोरी, वह जानने में आ रही है। मगर जोर कहां पर है? भरी और खाली पर नहीं है। वो भरी है तब भी ज्ञान रस से ही भरा हुआ मैं हूं, जब खाली है तब भी ज्ञान रस से भरा हुआ मैं भगवान आत्मा हूं। और ये दोनों ज्ञान के परिणमन में भी नहीं पलटती सत्ता, ये चैतन्य सत्ता, ये भगवान आत्मा मैं हूं। ऐसा जब अंतर में श्रद्धा न हो, मैं चैतन्य परमात्मा, हे ज्ञान दीपक, तुझे ऐसी श्रद्धा होगी
ऐसी श्रद्धा होगी कि कहीं पर भी ऐसे ही हो, देह के परमाणु में भी, बाहर के सही कहीं पर भी कोई भी ज्ञेय ऐसा हो। ओ, 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 आ, 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 आ। शरीर में ऐसी बीमारी आए, कैंसर की बीमारी आए, कैंसर हो तो भी जानने में आए ना, ये ज्ञानी के अंतर में, ज्ञानी के अंतर में ज्ञानी का जीवन ये हो गया है। इस वजह से उनको वहां पर नया नहीं सोचना पड़ता, बार बार सोचना थोड़ी पड़ता है। बेटे का विकास होता हो उस समय माँ बाप को ये सोचना पड़ता है कि बेटा भले कितना भी बड़ा हो जाए मगर मैं तो मानूंगा मेरा बेटा तो मेरा बेटा है। बेटे में परिवर्तन आ जाए तो बेटा ही है, ऐसा मैं मानता हूं, सोचना नहीं पड़ता। ये चैतन्य परमात्मा ऐसा है, भगवान आत्मा ऐसा है भगवान, कि निरंतर जानने 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 रूप परिणमन होता है। ये जानने 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 रूप परिणमन होता है, मगर उसमें सत्ता पर जोर। ऐसी ये चैतन्य सत्ता भगवान आत्मा, पैर में कांटा चुभे, अभी वो जानने में नहीं आ रहा था, थोड़ी देर पहले ये जानने में नहीं आ रहा था, चलते चलते पैर में कांटा चुभा, कि कांटा चुभते ही ये ज्ञान हुआ कि कांटा चुभा। कांटा चुभा ये ज्ञान होते ही, ये ज्ञान की पर्याय बदली ने, जो पहले जानने में नहीं आ रहा था। पहले तो मिट्टी जानने में आ रही थी, अब तो कांटा चुभा ये जानने में आ रहा है। कांटा चुभा ये जानने में नहीं आ रहा, कांटा जो चुभा, ऐसा जो ज्ञान में प्रतिबिंब पड़ा, वो ज्ञान जानने में आया, वो ज्ञान स्वरूप जानने में आया। कांटा तो कांटे के अंदर है, यहाँ तो ज्ञान जानने में आया, इसलिए अब कांटे के प्रति द्वेष नहीं। और उसमें ज्ञान की सत्ता जो है, वो सत्ता पर दृष्टि होने से ये परिणमन ऐसा क्यों हुआ, उसका विकल्प नहीं आता। हाँ, हाँ, उसका विकल्प नहीं आता। ज्ञान के परिणमन का विकल्प नहीं भगवान। हो, हो, उसका ज्ञान के परिणमन पर जोर नहीं। कैसी भी अवस्था हो न, मुनिराज की दशा सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान में, उनकी दशा, ये दशा उनकी ऐसी है। ओ, कोई भी वस्तु मुनि को भी अलग अलग ज्ञेय जानने में आते हैं, सबको एक जैसे ज्ञेय तो जानने में नहीं आते। सभी मुनि की दशा अलग अलग है, मगर दशा अलग अलग होने पर भी वो ध्रुव का जोर क्यों नहीं छूटता? क्योंकि दशा की रुचि नहीं। दशा की रुचि हो तो दशा बदलने पर दुख हो जाएगा। मैं जहां हूं वहां अपने में परिपूर्ण हूं। परिपूर्णता 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 ही, अब अधूरापन नहीं दिखाई देता। सर्वांग प्रदेशों पर अपना अस्तित्व जिसमें माना है, उसमें चैतन्य 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 के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई देता। देह का जैसे विस्तार दिखाई देता हो अज्ञानी को, ये देह का विस्तार ऐसा दिखाई दे कि हाथ तक फैला है, चमड़ी तक फैला है, खून तक फैला है, ये देह का जो विस्तार दिखाई दे। चैतन्य का विस्तार अर्थात ज्ञान मात्र, बस ये मेरा विस्तार। जैसे बोझ को तुमने एक और रखा हो, कितने लंबे काल से तुमने वस्तु को पकड़ करके रखा और फिर वस्तु का बोझ जब तुम उतार दो,
तुम्हारी दृष्टि ऐसे हो, दृष्टि ऐसी हो कि अब तुम विकल्पों के, राग द्वेष के विकल्पों के बोझ को तुम ढोते नहीं। ऐसे तुम चैतन्य हो जिसने ढोया ही नहीं है राग द्वेष को, जो ढोता नहीं है। ज्ञान किसी को पकड़ता नहीं है, ज्ञान का स्वभाव ही पकड़ना नहीं है, ज्ञान का स्वभाव मात्र जानना है। जानना जानना जानना, पकड़ना नहीं। इसलिए जब कहते हैं ना कि देह को तुमने बहुत, अभी तक ये देह की पकड़ कब छोड़ोगे, देह की पकड़ कब छोड़ोगे? वो पकड़ जो देह की कब छोड़ोगे, वो पकड़ ही मैं नहीं हूं। देह को तो नहीं छोड़ना, देह की पकड़ है उसको भी नहीं छोड़ना। जो मैं नहीं हूं उसको मैं कैसे छोड़ू? जो यहां पर है ही नहीं उसको छोड़ने जाऊं कहां? इसलिए देह की पकड़ को छोड़ने में कहां जाऊं? भीतर जाग करके देखा तो ज्ञान देखा, देह की पकड़ नहीं देखी। ये ज्ञान मात्र ज्ञायक देव ऐसा देखा। इसलिए मुनिराज को मुनि धर्म का पालन करते समय ये सब भगवान, ये तो पुरानी बातें ऐसी है, ये तो बाहर की ज्ञान की बातें है, अंदर में दृष्टि में नहीं। ये दृष्टि में ये नहीं। ऐसा कि कभी मैं गृहस्थ था, अब मैं मुनि हो गया। कभी मैं महलों में रहता था, अब मैं वन जंगल में रहता हूं। ये तो सब बाहर की ज्ञान की चर्चा की बात है। अंतर की दृष्टि तो ये भगवान आत्मा, जहां कोई महल भी नहीं, कोई जंगल भी नहीं, जहां मध्यलोक ऊर्ध्वलोक के भेद नहीं, जहां मध्यलोक और सिद्धशिला के भेद नहीं, ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा तत्व मैं हूं, ऐसा मैं परमात्मा तत्व मैं हूं। तब तुम एकल विहारी अपने को अनुभव करते हो। भगवान, ओहो, ऐसा चैतन्य परमात्मा में, ओहो, न्यायक न्यायक न्यायक। मैं अपने को बंधा हुआ देखता ही नहीं, मैं अपने को वन में देखता नहीं। अपने को कहते ही ये वन दिखता नहीं है। ओहो, ओहो, ऐसी जब चैतन्य की मस्ती हो, देह गुफा में पड़ा रहे, मुनि का देह गुफा में ही गुफा में रह जाए, मृत्यु हो जाए वहां पर, और आत्मा निकल जाए कि अरे देखो, मगर कौन निकल गया, वहां वो था ही कहां, मुर्दा वहीं पर ही सड़ गया। वो तो सड़ने के लिए ही तो बना था। कौन सा मुर्दा है जो पड़ा रहे और सड़ेगा नहीं? वो मुर्दा सड़ने के लिए, बिखरने के लिए, नष्ट होने के लिए था। वहां तो वो मुनि मुनि वो गुफा के भीतर था ही नहीं। इसलिए तुम संयोगों के साथ में देखोगे ना भगवान, तो अपने को घर में और मुनि को वन में देखोगे। एक चैतन्य परमात्मा की दृष्टि से देखने पर ओहो, न घर दिखता है, न जंगल दिखता है, एक चैतन्य 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 ही दिखता है। इसकी ऐसी 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 ऐसा चैतन्य 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 चैतन्य। बस आज नहीं, तुम्हें इसी मार्ग पर आना होगा भगवान। यही एकमात्र उपाय है, यही एकमात्र उपाय है, ये एकमात्र उपाय है। ऐसा वो चार दीवार से बना हुआ मकान, वो मकान घर नहीं है, चैतन्य महल कहा उसको। ऐसे उस मकान में जीवन नहीं, जिस मकान में तुम रहते हो वहां जीवन है। वहां तो तुम्हारे बाप के बाप के बाप के बाप के बाप मर मर करके वहीं पर ही मुर्दे गड़े गए। वहां पर तो मुर्दे हैं, वहां घर नहीं, चैतन्य घर एक, ये चैतन्य महल, जिस महल में मुनि वास करते हैं,
वन में तो जानवरों के मुर्दे का ढेर वहां पर पड़ा हुआ है। चारों ओर देखो, यहाँ पर मरे हुए जानवर का ढेर है। ये मरे हुए जानवर का ढेर यहाँ मुनि वास नहीं करते। जो मनुष्य के देह के मुर्दे में वास नहीं करते, वो वन जंगल में जहां जानवरों के मुर्दे का ढेर हो, वहां वास कैसे करे। मैं चैतन्य परमात्मा, मैं ना तो घर में रहता हूं ना मैं वन में रहता हूं। मैं अपने चैतन्य परमात्मा सत्ता के बाहर कहीं पर भी नहीं हूं। वन में आकर के भी ये जागृति, ये वन में रह करके ये जागृति, वन में रह करके वो वन में रह जाए तो संसार की खाई में गिरता है। ऐसी अंतर में चैतन्य की शक्ति, अनंत 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 शक्ति ऐसी तुम्हें दिखाई दे। ये चैतन्य अनंत शक्ति संपन्न भगवान आत्मा, शरीर ऐसा हो जाए, शरीर में भोजन न हो, शरीर में पानी न हो, शरीर की ये स्थिति को तुम जैसे जैसे देह की स्थिति जिसके अंदर में ये बीज बोया है ना, आज ही मुझसे कोई कह रहा था कि ये चैतन्य 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 ये सुनते हैं, मगर अंतर में तो विकल्प ही विकल्प विकल्प ही विकल्प दिखाई देते हैं। सुनते हैं चैतन्य और दिखाई देते हैं विकल्प। अनुभव होता है विकल्प का, दुख होता है विकल्प का, तो उससे कैसे छूटे। अभी दिखाई देता है, ऊपर ऊपर से देखते हो इसलिए दिखाई देता है। आम के बीज को बोया है, तो बीज बोया है जमीन के अंदर, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी तो दिखाई देती है। अभी ऊपर वहां उगी कौन की घास उग गया, अभी घास उगा हुआ दिखाई देता है। तो तुमको लगेगा कि मैंने तो आम का बीज बोया था, ये बीज क्यों नहीं दिखाई देता। बोया था आम का बीज, अभी ये पौधा उगा क्यों नहीं, घास क्यों उगी। दिखता नहीं है वहां पर, घास दिखती है, वो आम तो वहां दिखता नहीं है। मगर तुम निराश मत होना, बीज बोया है तो वो भी आम का पेड़ उगेगा, आम आएगा। वो अभी छुपा हुआ है, अभी विकल्पों की घास तुम्हें दिखाई देती है, मगर चैतन्य का बीज तुम्हारे भीतर में बोया है, तो फिर तुम्हारे भीतर में मोक्ष का फल वो आएगा, प्रकट होगा। मगर बीज तो बोया न चैतन्य का। ऐसा लोग तो दुनिया में कहते हैं ऐसे जियो ऐसे जियो। वो मुझसे कह रहे थे, आज मेरी किसी से मीटिंग हो रही थी, सुबह सुबह मीटिंग हो रही थी, मुझे कह रहे, ऐसा कह रहे थे कि दुनिया में तो लोग ये उपदेश देते हैं कि कैसे जीवन जीना चाहिए। ऐसा कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे वर्तन करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, उठना चाहिए, बैठना चाहिए। पूरा प्रवचन जगत में इसके ऊपर होता है। और आप तो जब होता है तब ध्रुव 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 ध्रुव, ध्रुव के अलावा और कुछ भी नहीं। सोचना कैसे कि जिसमें सोच जाती नहीं है, ये ध्रुव परमात्मा मैं हूं। जिसमें वाणी जाती नहीं है, ये ध्रुव परमात्मा मैं हूं। जिसमें वर्तन होता ही नहीं है, प्रवर्तन होता ही नहीं है, ये ध्रुव न्यायक देव मैं हूं। ऐसा भगवान, ऐसा भगवान आत्मा, ऐसा भगवान आत्मा, ऐसा भगवान आत्मा। ये तुम्हारे अंदर में ये बीज बोया है, सम्यक दर्शन होगा, ऐसा सम्यक दर्शन होगा। मैं ये अपने को देख करके तुम्हारे बारे में कहता हूँ, क्योंकि मेरे को जो भीतर में अनुभव में आ रहा है, ये अनुभव से तुम्हें ये कह रहा हूं कि ऐसी चैतन्य की रुचि जिसे जगी है, जिसे देह, उसमें ये ज्ञान 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 सत्ता जो जानती है। वस्तु को तुम उठाओ ने, हाथ से तुम वस्तु को उठाओ, वस्तु को कैसे उठाना कैसे रखना, मुनिराज का नियम होता है ना, कि वस्तु को उठाते हैं, लेते हैं, रखते हैं, आदान निक्षेपण समिति होती है। तो वहां पर कैसे वस्तु को लेना है, उठाना है, रखना है, वो सावधानी पूर्वक, ऐसे सावधानी पूर्वक, वो बाहर की क्रिया,
कोई जीव जंतु मरता तो नहीं है ना, ये बाहर की क्रिया, मगर वो धर्म का उपदेश नहीं है। वो क्रियाकांड का उपदेश है, वो धर्म का उपदेश नहीं है। धर्म का उपदेश तो स्वभाव का उपदेश है। और स्वभाव क्या है कि जब ये देह की क्रिया होती है, उसमें ये ज्ञान, वस्तु को जब तुमने उठाया तब तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने ये उठाया। उस समय तुम ज्ञान का विचार करो कि ज्ञान का स्वभाव जानना है, वस्तु को उठाना नहीं है। थैली को उठाकर तुम ले रहे हो, तुमने हाथ में चाकू उठाया, सब्जी को तुम काट रहे हो, तो सब्जी को कैसे काटू, संभाल करके काटू, मुझे चोट न लग जाए, कोई जीव वहां पर मर तो नहीं जा रहा है ने, अच्छी तरह से साफ तो किया है ने, वो सावधानी। अज्ञानी उसको सावधानी कहता है। सावधानी यह है कि जो ज्ञान स्वभाव है, जिसका स्वभाव जानना है, वो जानना काटने नहीं जाता। जिसके स्वभाव में काटना नहीं है, ये चैतन्य परमात्मा मैं हूं ऐसी जागृति रहे, तो सब्जी काटना भी एक दिन छूट जाएगा, और खाना भी छूट जाएगा, और देह भी छूट जाएगा, और तुम अनंत काल तक सिद्धशिला पर रहोगे। मगर ये जोर भगवान, ये जोर, अब तक का उपदेश तुम्हारा पूरा यहाँ पर ही समाप्त हो गया कि जीवों को कैसे बचाऊं, मैं जीवों का ध्यान कैसे रखूं, पर की रक्षा कैसे करूं, पर का भला कैसे करूं, परोपकार कैसे करूं। इतनी गौशाला बना दी, इतना पांजरापोल बना दिया, इतना अस्पताल बना दिया, इसका ये कर दिया, उसका वो कर दिया। अरे अनंत भाव में अनंत बार ये किया था, कब नहीं किया था? वरना स्वर्ग में तू जाता कैसे? अनंत 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 बार ये किया है। तुझे पता ही नहीं है कि तू कौन है, जो जिसका पता तुझे आज तक नहीं चला। उसका ये उपदेश है, ये उपदेश उसका है भगवान। ओ ये कब करेंगे? ध्रुव का उपदेश आप करते रहेंगे तो संसार में, समाज में अच्छा काम करने का उपदेश कब देंगे? अनंत काल तक दिया, अनंत काल तक वही का वही हुआ, नहीं हुआ वो ये एक अधूरा रह गया था, और यही एक अधूरा रह गया जिसके बिना अनंत परिभ्रमण हुआ। ऐसा हो भगवान, ओ ऐसा स्वरूप। अस्पताल आज तक नहीं बनाया, इस वजह से अनंत दुख को भोगा है। हाँ? आज तक तुमने गरीबों को खाना नहीं खिलाया, प्यासे को पानी नहीं पिलाया, उस वजह से अनंत दुख भोगा है। ऐसा मैंने तो नहीं पढ़ा। परम कृपालु देव तो शुरुआत में ही ये कहते, जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत। जिस स्वरूप को समझे बिना अनंत दुख पाया, अनंत दुख भोगा, उस स्वरूप को समझना। तुम्हारा जोर स्वरूप की समझ पर हो। ओ इसलिए हो भगवान, इसलिए मैं एक कठोर वाक्य तुमको कहता हूं ना, यदि तुम्हारे स्वरूप की अंतर में ऐसी स्थिरता होती हो, स्वरूप में स्थिरता हो, और उस समय गुरु भी प्यासा बैठा हो, भूखा बैठा हो, और तुम उनको भोजन देने, पानी देने नहीं गए, तो भी तुमने गुरु का आदर कर दिया, तो भी आदर कर दिया। इसलिए मैं कहता हूं, मैं प्यासा बैठा हूं, मैं भूखा बैठा हूं, मैं अभी बीमारी से परेशान होता हूं, और तुम मेरी ओर न देखो, मेरा ध्यान न रखो, और अपने में लीन हो गए। तुमने मेरा आदर किया, और यही करना, यही करना, यही करना, यही करना भगवान, यही करना। आ ओ भगवान, यही करना। मगर तुम इंद्रियों के विषयों को भोगने जाते हो, और फिर तुम गुरु की सेवा भक्ति नहीं करते हो, तब फिर तुमने उल्टा ग्रहण कर लिया, तुम निश्चयाभासी तब हो गए। इसलिए मुंबई में मुझे निश्चयाभासी मिले थे, बहुत मिले। उसके कैप्टन, निश्चयाभासी का कैप्टन मुंबई का, उसको मैं कहता निश्चयाभासी, खुद खाना खा करके आता है, और मैं भूखा रहता हूं तो उसमें भेद ज्ञान करता है। उस समय मैं उनको कहता, तू तेरे आत्म स्वरूप में लीन हो जा, और फिर तू, सामने वाला भूखा है, उसका विकल्प तुझे नहीं आएगा तो वो माफ है।
वो माफ है। और वो मुनिराज को, वो क्यों? क्योंकि मुनिराज जब आत्मा के ध्यान में लीन है, इसलिए वो शेर जब बकरी को मारने खाने जाता है तो मुनिराज वो बकरी को बचाने नहीं चाहते। वो वाघ है, वो हिरण को मारने जाए तो उसको बचाने नहीं चाहते। हिरण को बचा, जंगल में तो यही होगा ना, एक जानवर दूसरे जानवर को मारेगा, बिल्ली चूहे को मारेगी, कुत्ता बिल्ली को मारेगा, यही तो चलता रहेगा। मगर अंतर में ऐसी परिणति हो और उपयोग अंतर्मुख हो, उस समय ये भाव ही ना आए, वो अनादर नहीं है, वो ज्ञानियों का आदर है, वो मुनियों का आदर है। हे ज्ञान दीपक, तू ऐसा ऐसा आदर करना, क्योंकि ये देह तो वैसे भी भूखा प्यासा रहकर, बीमार रहकर, ये वैसे भी थोड़े दिन में अब बिखर हो जाएगा। थोड़े दिन में तो वैसे भी ये देह तो बिखर जाएगा। ये तो वैसे भी बचाना चाहे और बच नहीं पाएगा। मगर तेरा जो चैतन्य परमात्मा तत्व का अनुभव, वो अनुभव यदि अभी नहीं हुआ तो ये मौका गवाया, तो अनंत परिभ्रमण कब मिलेगा ये अवसर? मैं चैतन्य मैं चैतन्य परमात्मा तत्व, ऐसा भगवान आत्मा, ये भगवान आत्मा, ये श्रद्धा तेरे अंतर में, ये श्रद्धा में आए। बस ये आदर, ये पूज्य गुरुदेव का आदर, ये कृपालु देव का आदर। ओहो। और तुम वहां पर, इसलिए कोई मत बुलाना मुझको, कोई मत बुलाना मुझको। ऐसा नहीं कि मेरे पास में रहकर मेरा ध्यान रखो। थोड़े मच्छर बैठते, उस मच्छर को हटाओ, उड़ाओ थोड़े, मेरा थोड़ा ध्यान रखो, ऐसा। ओहो। कोई मत बुलाना। और फिर नहीं बुलाओगे तो तुम क्या करोगे? मेरे को देखते रहोगे? तुम अपने को देखो। मैं जब अपने में लीन हो रहा हूं तो तुम अपने में लीन हो जाओ। ऐसी चैतन्य परमात्मा तत्व की जागृति भगवान, एक ज्ञान दीपक, एक ही, बस एक ही। राख की दीवार का क्या होगा? वो नियम से उसका बैर बिखेर होना होगा। इतने लोगों को मरता हुआ देख करके भी यदि उस इस देह को तू बिखरता हुआ अभी से नहीं देख सके, तो तुझसे बड़ा मूर्ख और कौन? ऐसे इतने लोग आगे जा रहे हैं और खाई में गिर रहे हैं, और तू भी उसी रास्ते पे जा रहा है, और ये भ्रम में कि मैं नहीं गिरूंगा, और कोई भी गिरता हुआ बच नहीं पा रहा है, और तू भ्रम में कि मैं नहीं गिरूंगा। समझदार व्यक्ति, समझदार व्यक्ति पहचान कर लेता है कि गिरेगा, ये देह को गिरते हुए मैं नहीं रोक सकता, मगर सिर्फ इतना हो सकता है कि गिरने से पहले जो प्रयोजनभूत है वो प्रयोजनभूत काम हो जाए। ऐसे दुनिया में ऐसा लगता है ना, मेरे मरने से पहले मेरे बेटे की शादी हो जाए, बस मैं एक अपनी जिम्मेवारी है वो पूरी कर दूं। मूर्ख मूर्ख तू, ये तेरी जिम्मेवारी नहीं है। बेटा, अब शादी हो गई, उसके बेटे को बेटे का मुंह देख करके जाओ। एक बार तो पोते का मुंह देख करके जाओ, बस मौत तो आने ही वाली है, उसका अंत है कहीं? तुझे जैसे वो आप पर बाहर में जिम्मेवारी लगती है, सब तुम्हारा प्लानिंग करके बैठे हो ना, पूरे दिन भर का प्लानिंग तुम्हारा है, आज ये करना है, आज इनको मिलना है, आज ये घर का काम करना है, आज वो करना है, इतना काम है। और रोज तुम देखो नया काम होगा, रोज नया काम होगा, रोज नया काम होगा। जन्म से लेकर के अब तक तुम देखो रोज नए नए काम लेकर के तैयार बैठते हो, और वो उसका अंत आता ही नहीं है। और वो जिम्मेवारी लगती, इतना तो ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरी ड्यूटी है। ओ ओ ये टू डू की लिस्ट बना करके रखता हूं, क्या क्या करना है ये लिस्ट। उसमें ये आता ही नहीं है कि टू डू, कि जो कुछ करने ही नहीं जाता, ऐसा चैतन्य परमात्मा पहचानना, ये उस लिस्ट में है ही नहीं। हे ज्ञान दीपक,
हे चैतन्य परमात्मा भगवान आत्मा, हे चैतन्य परमात्मा भगवान न्यायक न्यायक न्यायक, हे न्यायक न्यायक न्यायक। बस ऐसी चैतन्य की मस्ती में आ, 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 दूर से ये दिखाई दे। बस इसी ये सिद्ध भूमि हो, ये सिद्ध शिला, जहां जहां मैं बैठू वो सिद्ध शिला। कोई कहते हैं ना गजपंथा में मेरी ये सिद्ध शिला है। आज सब जगह पूरे दिन भर, आज पुरानी जो भी ये है ना, ये तीर्थ की भूमि है। आज पूरे दिन भर सत्संग होने वाला है, सुबह से लेकर के रात तक। बार 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 मेरी भावना है ज्ञान दीपकों के साथ में आज हर 2-2 4-4 घंटे में आज सत्संग करने। क्योंकि ये भूमि पर जब आता हूं ना, एक ही कि संसार की जाल, ये भूमि ऐसी संसार की जाल से छूट करके वो कारागृह में से, काजल की काल कोठरी में से आ काका છે ને આ મામા છે ને આ ફુવા છે ને આ ફૂઈ છે ને આ માસી છે ને આ માસા છે ને આ છે ને તે છે ને ફલાણું ને ઢીકણું ને, અરે દુનિયા ગઈ ભાડમાં, આ चैतन्य 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 नी मस्ती है भगवान। ये जिनको जो करना है करे। यहाँ अभी मरेगा कौन, तेरा मामा चाचा बुआ बुआ जो है, जो गया सो गया। अब तो ये मनुष्य जीवन एक ही चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अरे भगवान, ऐसा ही अंतर में, तुम्हारे अंतर में ऐसा जोर आएगा 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 भगवान। आज से पूरी तुम्हारी बैटरी ऐसी चार्ज करना चाहता हूं, ऐसी बैटरी चार्ज करना चाहता हूं। मेरे पास में पहले पुराना लैपटॉप था, वो असूस का लैपटॉप था ना, बैटरी बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाती थी। अब मैक का लैपटॉप आ गया, एप्पल का, बैटरी 19-19 घंटे, 21-21 घंटे रहती है, बहुत चार्जिंग फुल रहता है पूरे दिन भर, पावर बैंक घुमाना नहीं पड़ता। तो मेरे को ऐसा लगा कि जैसे लैपटॉप में चार्जिंग ज्यादा टिकता है, ऐसे ही तुम्हारे अंदर ऐसा चैतन्य का चार्जिंग हो जाए। इसलिए आज पूरे दिन भर चैतन्य चैतन्य करके चार्जिंग कर लो। सत्संग भविष्य में कब होगा पता नहीं, आज का मेरा भाव है पूरे दिन भर आज अपन चैतन्य 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 करके, तुम घर में रह करके तुम उस सिद्ध शिला पर विराजमान हुए ऐसा अनुभव करो। तुम सोफा पर बैठे, तुम्हें अनुभव हो कि सोफा से ऊपर, ये सिद्ध शिला से ऊपर मैं सिद्ध परमात्मा। कुर्सी के ऊपर बैठे, कुर्सी ही तुम्हारी सिद्ध शिला हो जाए, सोफा ही तुम्हारा सिद्ध शिला हो जाए, ऐसा तुम्हें होगा 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 होगा। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। हाँ। ओ ओ अहो अहो श्री सद्गुरु
करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।